आज हम बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड फाइटोग्राफी की बात करेंगे। जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, भारत को पादप भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा 9। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी तल पर पौधों के विवरण का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा लगभग 47,000 पौधे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका सही आंसर होगा एनी बोरलॉग। जबकि भारत के पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन होंगे, विश्व के पूछे तो एनी बोरलॉग होंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खेती वाला पौधा जो चीन से विकसित हुआ था वह कौन सा है? चाय, कॉफी, कपास, नारंगी। इसका सही आंसर होगा चाय। कितने समय पहले पेंजिया का अस्तित्व माना गया था? इसका सही आंसर होगा 200 से 300 मिलियन वर्ष पहले माना गया था। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर। ऐसे ही प्रश्न प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगला प्रश्न है, किस औषधीय पौधे में उच्च एंटीबायोटिक और जीवाणुरोधी गुण होते हैं? इसका सही आंसर होगा नीम। अगला प्रश्न है, सीता माता अभयारण्य किस जिले में स्थित है? यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है तथा यहाँ पर उड़न गिलहरी भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? उसे पेडोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी किरणें प्रतिक्रिया करके क्या पैदा करती है? इसका सही आंसर होगा O3। वायुमंडल में CO2 की कितनी मात्रा पाई जाती है? वायुमंडल में CO2 की कितनी मात्रा पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा 300 ppm तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बड़े इकोसिस्टम क्या कहलाते हैं? बड़े इकोसिस्टम क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा बायोम्स। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसमें मनुष्य और अन्य जीव रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? थर्मोस्फीयर कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, मेसोस्फीयर कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सौरमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों की खेती के लिए मिट्टी की सबसे अच्छा पीएच कौन सा होता है? जो अपन खेती करते हैं इसमें पीएच मिट्टी की कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। पारिस्थितिकी शब्द कहाँ से लिया गया था? पारिस्थितिकी शब्द कहाँ से लिया गया था? इसका सही आंसर होगा यूनानी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय पर पाए जाते हैं या पश्चिमी घाट पर या पूर्वी घाट पर या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा हिमालय पर।
अगला प्रश्न है, मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? पोटोमीटर, फोटोमीटर, चालकता मीटर, कैलोरीमीटर। इसका सही आंसर होगा चालकता मीटर से। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी की भंडारण क्षमता वह सीमा है जिसमें वह धारण कर सकती है? इसका सही आंसर होगा केशिका जल, बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी बंजर भूमि पर कौन से पौधे अनुक्रमण प्रारंभ करते हैं? इसका सही आंसर होगा लाइकेन एवं नीलहरित शैवाल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारितंत्र में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी होती है? एक पारितंत्र में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी होती है? सर्वाहारियों की, उत्पादकों की, उपभोक्ताओं की, अपघटकों की। इसका सही आंसर होगा अपघटकों की। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यूं पूछा है। इसका सही आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है जो एक जगह ही स्थिर होता है? इसका सही आंसर होगा महासागर, जो एक ही जगह पर पाया जाता है एवं यह स्थिर है। प्रश्न संख्या 25 है, एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के संख्या के पिरामिड कैसे होंगे? संख्या के पिरामिड हमेशा उल्टे होते हैं। एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के संख्या के पिरामिड कैसे होंगे? संख्या के पिरामिड उल्टे होते हैं और ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। प्रश्न संख्या 26, पारिस्थितिकी पिरामिड शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर होगा चार्ल्स एल्टन द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीवों का पोषण स्तर होता है। शाकाहारी जीवों में पोषण स्तर कौन सा होता है? इसका सही आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता स्तर। से वृक्ष रहित बायोम शामिल है। वृक्ष रहित बायोम शामिल कौन से हैं? रेगिस्तान, घास का मैदान, टुंड्रा। ये तीनों वृक्ष रहित बायोम में शामिल है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमो सैपियंस से लिया गया है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, स्वपोषी है, सर्वाहारी है। इसका सही आंसर होगा सर्वाहारी। प्रश्न संख्या 30 है, दो पारिस्थितिक प्रकारों के बीच संक्रमण क्षेत्र किसके द्वारा बसाया गया था? इसका सही आंसर होगा इकोटोन द्वारा। जेट वायुयान फ्लोरोकार्बन्स को किस रूप में निकालते हैं? जेट वायुयान फ्लोरोकार्बन्स को किस रूप में निकालते हैं? इसका सही आंसर होगा एरोसोल के रूप में निकालते हैं। निम्न में से कौन से जीव वायु प्रदूषक सूचक है? कौन से जीव वायु प्रदूषक सूचक है? लाइकेन और मास जो जीव वायु प्रदूषक सूचक है। अगला प्रश्न है 33वां,
शरद ऋतु में पौधा पाले से क्यों मर जाता है? इसका सही आंसर होगा कोशिकीय जल के क्रिस्टलीकरण से पाले से पौधा मर जाता है। बीओडी का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी बाघों का प्रमुख सरिस्का किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ मनाया गया था? इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क में मनाया गया। न्यूयॉर्क में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव कर्ण को क्षति पहुंचा सकती है? इसका सही आंसर होगा 90 डेसिबल से अधिक। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की होती है? भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की होती है? गैर परंपरागत अनवीकरणीय होती है। गैर परंपरागत अनवीकरणीय होती है। भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून कब बना? भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून कब बना था? 1972 में बना था। अगला प्रश्न है डीएनए को क्षति पहुंचाने वाले अनआयनिक विकिरण कौन सी है? डीएनए को क्षति पहुंचाने वाले अनआयनिक विकिरण है। इसका सही आंसर होगा पराबैंगनी विकिरण है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन जलीय पादप नहीं है? वाटरमेलन। वाटरमेलन जो तरबूज को कहते हैं, जो जलीय पादप नहीं है। अगला प्रश्न है आइकोर्निया पौधे का फूला हुआ पर्णवृंत किस ऊतक द्वारा बनता है? इसका सही आंसर होगा वायु ऊतक द्वारा बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है नागफनी ओपेनशिया में पत्तियों का रूपांतरण किस रचना में हो जाता है? इसका सही आंसर होगा शूल में। प्रश्न संख्या 44, लोटनी पर्णा रोलिंग लिप किन पौधों की विशेषता है? बालुकोद्भिद की विशेषता होती है। वेलिसिनेरिया में रंध्रों की स्थिति होती है। ऊपरी सतह, निचली सतह, दोनों सतह या रंध्र ही अनुपस्थित होते हैं। इसका सही आंसर होगा वेलिसिनेरिया में रंध्र ही अनुपस्थित होते हैं, कोई रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है समुद्र तटीय पौधों में मोटी चर्मिल पर्ण किस कारण से होती है? इसका सही आंसर होगा अति लवणीयता के कारण। अगला प्रश्न है मांसलोद्भिद कहाँ पाए जाते हैं? मांसलोद्भिद कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, पर्णपाती वनों में, उष्ण मरुस्थल एवं वृक्ष भूमि में, शीत मरुस्थल एवं टुंड्रा प्रदेशों में। इसका सही आंसर होगा द शीत मरुस्थल एवं टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 48, फूले हुए स्पंजी पेटियोल्स पाए जाते हैं, आइकोर्निया में पाए जाते हैं।
प्रश्न संख्या 49 है, किस महान सम्राट ने वन्य जीवों का शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? सम्राट अशोक ने वन्य जीवों का शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। बॉटनी पेपर फर्स्ट का यह लास्ट प्रश्न है जिसमें जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही आंसर है विल्सन ने।